कैसे अपने अंदर के टैलेंट को पहचाने। आपके मन में आपके बारे में मौजूद विचार बहुत मुश्किल है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी खुद की नाक को नहीं देख पाते, वैसे ही हम अपने अंदर के टैलेंट्स को भी नहीं देख पाते हैं। अपने सबसे अच्छे टैलेंट्स की पहचान कर पाना शायद मुश्किल हो सकता है, और ये अक्सर आपको ऐसी जगह भी ले जाते हैं जहां पहुंचने के बारे में आपने शायद सोचा भी ना हो सकता है कि उन्हीं चीजों में बहुत अच्छे निकल आए जिनमें आपने खुद को शायद कम समझ रखा हो। अपने टैलेंट्स को तलाशने के पीछे की कई सारे अच्छे कारण मौजूद हैं, लेकिन इसे करने में थोड़ा समय लगने वाला है। खुद के ऊपर नजर डालना। 1. अपने माइंड को सारी दिशाओं में खोलकर रखें, क्योंकि आपको खुद को शायद अपने कुछ टैलेंट्स के बारे में कोई अंदाजा भी नहीं होता। इसलिए अच्छा होगा अगर आप अपने मन को सारी संभावनाओं के लिए खोलना अपने टैलेंट्स का पता लगाने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है। एक बात का ख्याल रखें कि लोगों के टैलेंट्स केवल गिटार बजाने या फिर डांस करने तक लिमिटेड नहीं होते हैं। जिंदगी के कई एरिया में कई तरह के टैलेंट्स मौजूद रहते हैं। 1. जैसे इमोशंस को सही तरीके से पढ़ते आना भी एक बहुत उपयोगी टैलेंट है। 2. एक बार अपने पास्ट के ऊपर नजर डालें। जब आप आपके टैलेंट्स की तलाश करने के लिए खुद की ओर एक नजर डालें, तब अपने पास्ट की तरफ देखकर शुरुआत करें। आपने जो भी किया उसके ऊपर नजर डालें। 2. उन चीजों की ओर देखें जिन्हें आपने एंजॉय किया। ऐसे समय के ऊपर ध्यान दें जिनमें आपने सच में बहुत अच्छा किया। खुद से इस तरह के सवाल पूछें, मैंने ऐसा क्या किया जिसे लेकर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, या कब मैं इतना प्राउड हुआ कि मैंने किसी और के विचारों के बारे में सोचा ही नहीं। इसमें आपके बचपन के बारे में सोचना एक अच्छी शुरुआत है। जब आप बच्चे थे तब आप किस काम को सबसे ज्यादा किया करते थे? आप किस काम को सबसे ज्यादा एंजॉय करते थे? आपको किस काम के लिए पहचाना जाता था? कभी कभी ये आपके कुछ बहुत अंदर छिपे टैलेंट्स को सामने ला सकता है, और जिसके साथ ही आपका एक ऐसा इंटरेस्ट सामने निकल कर आ जाएगा जिसे आप और आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार अपनी हॉबीज के बारे में सोचें, क्योंकि यही वो चीज है जिन्हें आप रेगुलरली करते हैं, और आपके छिपे हुए टैलेंट्स वो हैं जिन्हें आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं। इसलिए अपनी हॉबीज के ऊपर ध्यान दें, और ध्यान दें कि आप उन्हें हर एक सिंगल स्टेप में किस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसी दूसरी चीजें जिन्हें आप सोच सकते हैं वो है अपनी जिंदगी के ऐसे समय के बारे में सोचना जब आपको चैलेंज लगा हो। ऐसी मुश्किल स्थिति के बारे में सोचें जिनका आपसे सामना हुआ हो। इस तरह से पिछली बातों के बारे में सोचना अक्सर आपकी छिपी हुई स्किल्स को सामने ला देता है। जैसे जब आपके डैड को हार्ट अटैक आया, तब हो सकता है कि आप खुद को और उनको संभालने की पूरी कोशिश में रहे हों और लगातार एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हों। इमरजेंसी के दौरान अलर्ट रहना और शांत रहना सच में एक बहुत उपयोगी टैलेंट होता है। 3. सोचकर देखें आपको क्या अच्छा लगता है। ऐसी चीजें जो आपको खुश करती हैं, वो भी आपके टैलेंट्स को सामने ला सकती हैं। ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको अच्छा लगता है। क्या लोगों ने कभी भी आपको उसके लिए कोई कॉम्प्लीमेंट दिया है? क्या किसी ने कभी भी आपसे उसमें आपकी मदद की मांग की है? हो सकता है कि आपने कभी भी उसे एक टैलेंट की तरह न समझा हो, लेकिन असल में ये भी एक टैलेंट हो सकता है। 3. क्या कभी भी आपका टाइम पर से ध्यान हटा है? आपने कुछ करना शुरू किया और आपको फिर टाइम के गुजरने का एहसास भी नहीं रह गया। ये शायद आपके टैलेंट का एक इशारा कर सकता है। 4. जैसे हो सकता है कि अपने फेवरेट वीडियो गेम में मॉड करते हुए आपका समय पर से ध्यान ही हट गया हो। ये भी शायद आपका एक टैलेंट हो सकता है। आपके बात करने के तरीके को सुने। क्या आप खुद को हमेशा अपनी फैमिली या बेस्ट फ्रेंड्स के साथ इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करते पाते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है? ये भी आपके अंदर मौजूद टैलेंट के बारे में एक और हिंट हो सकता है। उन सभी चीजों को लिख लें जिन्हें आप एंजॉय करते हैं।
ये आपको उन चीजों को देखने में मदद करेगा जिन्हें आप सच में एंजॉय करते हैं, और साथ में आपको ये भी सोचने का मौका मिल जाएगा कि आखिर क्यों आप इन्हें इतना एंजॉय करते हैं। जैसे हो सकता है कि आपको फैंटेसी फुटबॉल खेलना या फिर नेचर में वॉक करना अच्छा लगता हो। इन चीजों को करना आपको इन चीजों के साथ जुड़े आपके खास नॉलेज को यूज करने का मौका दे सकता है। सोचकर देखें आप किस काम में अच्छे हैं। अब आप क्या करना पसंद करते हैं और आप किस काम को करने में अच्छे हैं के बीच में एक बड़ा अंतर होता है। हो सकता है कि आप केवल उन्हीं चीजों को आपके टैलेंट की तरह समझें जिन्हें करके आपको अच्छा लगता है, लेकिन इस बात को याद रखना जरूरी होता है कि आपके टैलेंट्स अक्सर वो चीजें होती हैं जिन्हें शायद आप ज्यादा एंजॉय न करते हो या फिर जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। इसी वजह से आपके लिए उन चीजों के ऊपर ध्यान देना इतना जरूरी होता है जिनमें आप असल में अच्छे हैं। ऐसी चीजों के बारे में सोचें जो आपको नेचुरली आती हैं। ऐसी चीजें जिनके लिए आपको ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती हो। क्या आपने कभी भी खुद को किसी से ऐसा कुछ कहते हुए पाया है, कोई बात नहीं, ये तो मैं यूं ही कर देता हूँ, या चलो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर देता हूँ? क्या आपने कभी खुद को दूसरों लोगों की गलतियों को ठीक करते देखा है? इस तरह के व्यवहार से आमतौर पर इस बात की ओर इशारा जाता है कि आप उसमें अच्छे हैं और आपको उसके बारे में बहुत कुछ मालूम है। 5. ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप सफल हुए। अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखें और ऐसे समय के बारे में सोचकर देखें जब आपको सच में सफलता मिली हो। ऐसे समय जब आप आपके सफल होने के गर्व से फूले न समा रहे हों। ये भी आपके अंदर मौजूद किसी टैलेंट के लिए इशारा कर सकता है। जैसे शायद आपने आपके बॉस को उसके ऑफिस को रीअरेंज करने में और आपके ऑफिस में इस तरह से मदद की हो ताकि आपका काम बहुत आराम से चल सके। ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत मददगार टैलेंट है। 6. अपनी लाइफ की स्टोरी लिखें। ये एक्सरसाइज न केवल आपके अंदर छिपे हुए टैलेंट्स को बाहर लाने में मदद कर सकती है, बल्कि साथ में ये उन टैलेंट्स को भी सामने ला सकती है जिन्हें आपको आगे लेकर जाने के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह की चीजें लिखें जैसे आपको आपके बचपन में क्या करना सबसे अच्छा लगता था, स्कूल से पहले और बाद में आपको क्या करना पसंद था, आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या थे। अपने गुजरते बचपन के बारे में लिखें। लिखें कि आप अभी आपकी लाइफ में कहां पहुंचे हैं। अब आपके फ्यूचर के बारे में लिखें। आप क्या करना चाहते हैं के बारे में लिखें। लिखें कि आप आपकी जिंदगी के आखिरी पलों में लोगों के मुंह से अपने बारे में क्या सुनना पसंद करेंगे। आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपकी लाइफ में पैसे की कोई चिंता ना होती तो आप आपकी लाइफ में क्या करना चाहते। अगर पैसे की चिंता ना होती तो वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा करना पसंद करते। इनके बारे में सोचना आपको आपके इंटरेस्ट और टैलेंट्स को पहचानने में मदद कर सकता है। ये एक्सरसाइज आपकी प्राथमिकता को सामने ला सकती है और साथ ही उन चीजों के बारे में बता सकती है जिन्हें आप सबसे ज्यादा अहम मानते हैं। इससे ये भी पता चल सकता है कि आप आपकी लाइफ से क्या चाहते हैं, जो आपको आपके उन टैलेंट्स को बेहतर बनाने के ऊपर ध्यान लगाने में मदद कर सकता है जिन्हें आप आपकी लाइफ में पूरा करना चाहते हैं। 7. दूसरों से पूछें। एक बाहरी नजरिए का होना कई लोगों को अपने अंदर मौजूद अच्छी बातों की पहचान करने में मददगार लगता है। दूसरे लोगों से बात करें और लोगों को अक्सर आप में नजर आने वाली काबिलियत या स्ट्रेंथ के बारे में बताने में खुशी मिलेगी। न केवल आपको अच्छी तरह से जानने वाले लोगों से पूछें, बल्कि उनसे भी पूछें जो शायद ही आपको जानते हैं। ये दोनों ही आपको अलग अलग नजर से देखेंगे और फर्क सिर्फ इतना है कि ये लोग आपको शायद आपके बारे में आपसे भी ज्यादा बता देंगे। लाइफ से एक्सपीरियंस लेना। 1. नई चीजों के लिए टाइम निकालें। आपकी जिंदगी में भी टैलेंट्स खोजने के लिए कुछ खाली समय अकेले में बिताने की जरूरत होती है। अगर आप कॉलेज या ऑफिस के बाद अपने पूरे समय को काउच पर बैठकर बिता लेंगे या फिर आपके पूरे वीकेंड को पार्टी में बिता लेंगे
तो फिर आपके पास में अपने बारे में सोचने का बहुत कम समय रह जाएगा। आपके टैलेंट्स अक्सर इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर छिपे रहते हैं जिन्हें आपने अभी तक ट्राई ही नहीं किया, और अगर आप उन चीजों को करने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपके लिए खुद के बारे में कुछ भी पता करने में मुश्किल जाएगी। सोचकर देखें आप आपके टाइम को अभी किस तरह से स्पेंड करते हैं। अपनी प्रायोरिटीज के बारे में सोचें और फिर ऐसी चीजों की तलाश करें जिन्हें आप कम करके अपने लिए नए एक्सपीरियंस हासिल करने में समय बिता सकते हैं। 2. अपने लिए समय निकालें। भले दूसरे लोग आपके टैलेंट्स को तलाशने में आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जरूरी है कि आप केवल आपके अकेले के लिए कुछ समय निकाल लें। सेल्फ डिस्कवरी के लिए अपने ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, और अगर आप आपका सारा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने में बिता देते हैं तो शायद आप खुद को समझने के लिए जरूरी समय नहीं निकाल पाएंगे। कुछ दिन लें और उन्हें केवल अपने लिए कुछ नई एक्टिविटीज करने में बिताएं। 3. अपनी मौजूदा स्किल्स को बेहतर बनाने की कोशिश करें। शायद आपके अंदर पहले से ही कुछ बेसिक स्किल्स मौजूद होंगी। ऐसी कोई भी स्किल जो आपके अंदर है वो आपके लिए आपके असली टैलेंट में बदल सकती है, लेकिन आपको उसे बनाने के लिए टाइम लेना होगा और आपको आपकी लाइफ की सारी अलग अलग एक्टिविटीज को महसूस करने में काम करना होगा। हो सकता है कि आपके सामने केवल आपके संभावित टैलेंट के बारे में कुछ थोड़ा बहुत महसूस किया हो, और शायद अगर आप उसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको और भी बहुत कुछ महसूस करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग में अच्छे हैं, आप आपके घर को और भी बेहतर बना सकते हैं, तो अपनी इसी स्किल को एक फुल टैलेंट बनाने की कोशिश करें। इंटीरियर डिजाइन की पढ़ाई करें। इंटीरियर डिजाइन के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें और कुछ खूबसूरत पिंटरेस्ट तैयार कर लें। अपनी किसी स्किल के बारे में पता करना और उसे और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करके आप आपकी उस स्किल को अपने टैलेंट में बदल लेंगे। 4. ऐसी चीजें करें जो आपने पहले कभी नहीं की हैं। 7. कभी कभी शायद आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि आप किसी चीज को नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप आपके कंफर्ट जोन से नहीं निकलते तब आपको क्या मालूम कि आप क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि आप ज्यादा अच्छे या ज्यादा स्मार्ट नहीं हैं। ज्यादातर बार आप खुद को उस तरह का इंसान नहीं समझते हैं। हालांकि जब तक आप उस तरह का इंसान बनने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस तरह के इंसान हैं। आपको आपकी लाइफ को आपको सरप्राइज देने का एक मौका देना होगा। आप खुद को जितना समझते हैं उससे भी कहीं ज्यादा इनक्रेडिबल और इंटरेस्टिंग इंसान हो सकते हैं। रिस्क लें और ऐसा कुछ ट्राई करके देखें जिसे आपने इसके पहले कभी ना किया हो। 8. जैसे रॉक क्लाइंबिंग या स्कूबा डाइविंग ट्राई करें। एक बुक लिखें, एक बिजनेस स्टार्ट करें। इस तरह की चीजों को करने में टाइम लगेगा, लेकिन कई लोगों के लिए ये उनके जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। अगर आप ऐसी किसी चीज को ट्राई करते हैं जिसे करने के तरीके को आप पहले से ही जानते हैं तो उसे करने में भी कोई खराबी नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आपको बच्चों को संभालना आता है। इससे ऐसा कहा जा सकता है कि आपका नेचर बहुत मजेदार और आसानी से किसी के भी साथ घुलने वाला है। इसका मतलब कि आप शायद जानवरों के साथ भी काम कर सकते हैं जो भी ऐसे ही होते हैं, और उनमें भी ठीक ऐसे ही छिपे हुए गुण होते हैं। ऐसे सब्जेक्ट में क्लास लें जिनमें आपको इंटरेस्ट आता है। अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है और आप उसे एक टैलेंट में बदलना चाहते हैं तो फिर उसमें एक क्लास लेकर देखें। ज्यादा जानकारी पाना और उसके पीछे के अनुभव का पता लगाना असल में आपको ये जानने में मदद कर सकता है कि आपको इसे अपने टैलेंट की तरह यूज करना चाहिए या नहीं। अगर आप पहले से ही करने लायक किसी चीज को डिसाइड कर लेंगे तो आपके लिए उसे अपना टैलेंट बनाने के लिए जरूरी बेसिक स्किल्स को समझने में मदद मिलेगी। अगर आपके पास में एजुकेशन रिसोर्स तक एक्सेस नहीं है तो आप चाहें तो कर्सर और यूनिवर्सिटी के जैसी वेबसाइट से क्लास ले सकते हैं।
हालांकि अगर आपके पास में क्लास में लगाने के लिए पैसे और टाइम नहीं है, तो फिर लोकल कम्युनिटी और टेक्निकल कॉलेज, साथ में लोकल कम्युनिटी सेंटर ट्राई करके देखें। अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए ट्रैवल करें। ट्रैवलिंग एक ऐसा अनुभव है जिसे आप पूरा कर सकते हैं। ये आपको चैलेंज करेगा और आपको आपके संभावित विचारों के बारे में और भी ज्यादा सिखाएगा। हालांकि आप बस एक आसान रास्ता नहीं अपना सकते हैं और क्रूज या गाइडेड ट्रिप पर नहीं जा सकते हैं। ऐसी किसी जगह जाएं जहां आप पहले कभी नहीं गए हैं और जो आपकी देखी हुई सारी जगहों से अलग है। खुद को इसी एक्सपीरियंस में शामिल करें, नई चीजें ट्राई करें। आप खुद को कुछ एरिया में स्ट्रगल करते हुए पा सकते हैं, लेकिन आपको शायद ये भी पता चल सकता है कि ऐसी कुछ और भी दूसरी एक्टिविटी हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं और जो आपको सच में खुशी दे सकती हैं। ट्रैवल करना शायद महंगा लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहां जा रहे हैं, कब जा रहे हैं और वहां आप क्या करते हैं। इसे एक महंगा अनुभव नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो आपके घर के बहुत करीब भी ट्रैवल कर सकते हैं और ठीक वैसे ही फायदे भी ले सकते हैं। जैसे अगर आप पुणे में रहते हैं तो फिर लोनावला घूम आए या फिर मुंबई के मरीन ड्राइव भी जा सकते हैं। 7. चैलेंज लें। जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, जब आप अपने नॉर्मल कंफर्टेबल माहौल से निकल आए हो, तभी आप आपके बारे में ज्यादा सीख सकते हैं। जब आप खुद को कोई चैलेंज नहीं देते हैं, एक शांत जीवन बिताने के लिए कि चाह कभी नहीं छोड़ते का, या फिर यहाँ तक कि मुश्किल समय में वापस अपने माहौल में आ जाते हैं, तब आप खुद को बाहर निकलने के मौके से वंचित कर लेते हैं। चैलेंज को लें, अपनी मुश्किलों को खुद हल करने की कोशिश करें और आपके सामने कोई भी चैलेंज आने पर अपनी लाइफ को तब और ज्यादा जीने की कोशिश करें। 9. उदाहरण के लिए आपकी दादी माँ शायद बीमार है और उन्हें मदद की जरूरत है। उनकी मदद करने की कोशिश करें। शायद आप पाएंगे कि आप बुजुर्ग लोगों के साथ जुड़ने में और उनकी मदद करने में बहुत अच्छे हैं। 8. अपने नजरिए को बदलने में मदद पाने के लिए वॉलंटियर करें। केवल अपनी खुद की लाइफ और अपनी खुद की दुनिया के अनुभव लेते लेते आपका माँ बाकी की सारी संभावनाओं के लिए रुक जाता है, जिसमें आपके आप जो है उसकी संभावना और आप क्या बन सकते थे की संभावना शामिल है। जब आप किसी की बहुत ध्यान से और प्रभावी तरीके से हेल्प करते हैं, आप खुद को एक नई ही रोशनी में पाएंगे। आपकी प्रायोरिटी बदल जाएंगी। आपको शायद अपने टैलेंट को निखारने का भी समय मिल जाएगा, जो आपको पता भी नहीं कि आपके पास में है, या काम के जरिए ही आपको आपका एक नया टैलेंट मिल जाए। उदाहरण के लिए लोकल पार्क डिपार्टमेंट को अक्सर नुकसानदेह पौधों को निकालने में या प्लेग्राउंड जैसे एक नए स्ट्रक्चर को बनने में मदद की जरूरत होती है। आप वॉलंटियर कर सकते हैं और आप शायद ये भी पा सकते हैं कि आप पौधे पहचानने में, लकड़ी का काम करने में, बिल्डिंग प्लान पढ़ने में या फिर लोगों को ऑर्गेनाइज या मोटिवेट करने में अच्छे हैं। सलाह, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें और दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं के बारे में न सोचें। अपने टैलेंट को हर किसी को दिखा दें। आप ही हैं और आपको बस यही बनने की जरूरत है। अगर आप एक टैलेंट पाना चाहते हैं तो ऐसे एक्ट न करें जैसे प्रोफेशनल उनके साथ करते हैं। अपने फ्रेंड्स से बात करें और उनसे पूछें कि वो आपके बारे में क्या पसंद करते हैं। किसी फ्रेंड को उसके टैलेंट में मदद करें। ऐसा करके आपको आपका टैलेंट भी मिल जाएगा। इन सब से ऊपर आप जो हैं वही रहें। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में न सोचें। हार्ड वर्क करें और नई चीजें ट्राई करें।